लेकिन कबीर ने कहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। हाँ, सब विष अमृत होए। तो प्रेमी को ढूंढने से पहले, अच्छे दोस्त को ढूंढने से पहले खुद को ही प्रेमी बना लो, खुद को ही अच्छा दोस्त बना लो किसी का। हमें और आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में भी एक ऐसा दोस्त आ जाए जो मतलब कि हमारी जो जिंदगी की जो नैया है ना, इसको अच्छे से पार लगा दे और हम उसकी जिंदगी की नैया को पार लगा दें। ऐसा दोस्त होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुनील चौरसी सावन। साथियों, हर बार की भांति इस बार भी सावन साहित्य सेवा सदन की तरफ से आपके समक्ष एक बहुत ही प्रेरक और ज्ञानवर्धक वीडियो प्रस्तुत है, जिसमें हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी साहित्य के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के संदर्भ में, जो एक दूसरे के दोस्त रहे हैं और उनकी दोस्ती इतनी काबिल रही, काबिल तारीफ रही, जिसने अंग्रेजी साहित्य में एक नई क्रांति ला दी और रोमांटिक युग का प्रवर्तन किया। साथियों, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार विलियम वर्ड्सवर्थ की और उनके मित्र सैमुअल टेलर कॉलरिज की। ये जो दोनों नाम है ना, ये बहुत बड़ा नाम है। इन सितारों ने अंग्रेजी साहित्य में जो कुछ भी किया, उसे हम वर्षों तक, युगों तक याद रखेंगे। हम उन्होंने क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, इस पर कम चर्चा करेंगे। हम चर्चा इस बात पे करेंगे कि बड़ी सौभाग्य से हमारी जिंदगी में एक अच्छे दोस्त का मिलना होता है। साथियों, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और उनके मित्र सैमुअल टेलर कॉलरिज का जन्म भी 1772 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में ही। साथियों, वर्ष 1795 की बात है, जब उनकी मुलाकात हुई, उनका मन मिला, उनका भाव मिला, उनके विचार मिले और वे एक दूसरे के दोस्त हो गए। बातचीत शुरू हो गई और कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर अच्छी संगत मिल गई तो आपकी जिंदगी निखर जाती है और बुरी संगत मिल गई तो जिंदगी बिखर जाती है। तो हमेशा अच्छे दोस्त की तलाश करें। लेकिन कबीर ने कहा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। हाँ, सब विष अमृत होए। तो प्रेमी को ढूंढने से पहले, अच्छे दोस्त को ढूंढने से पहले खुद को ही प्रेमी बना लो, खुद को ही अच्छा दोस्त बना लो किसी का। तो साथियों, हम विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की बात कर रहे हैं। वर्ड्सवर्थ बहुत ही लोकप्रिय साहित्यकार थे। तो एक साहित्यकार को एक बहुत ही अच्छा साहित्यकार मिल गया एक दोस्त के रूप में, सैमुअल टेलर कॉलरिज। और वे दोनों दोस्त मिलकर सन 1798 ईस्वी में लिरिकल बैलेट्स की रचना की और तभी से अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक युग का शुभारंभ होता है। और कई अंग्रेजी साहित्यकारों ने, आलोचकों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ का जीवन काल है, का काल 1770 से 1850 का काल, 1850 में उनका देहावसान हुआ था, इस जीवन काल को ही रोमांटिक काल कहा है। अब इसमें एक बात मैं और जोड़ूंगा। उधर इंग्लैंड में विलियम वर्ड्सवर्थ का देहावसान होता है 1850 ईस्वी में और यहाँ भारत में एक युग प्रवर्तक साहित्यकार का जन्म होता है 1850 में। क्या आप बता सकते हैं उस साहित्यकार का क्या नाम है? चलिए हम बताते हैं, शायद आपको भी पता होगा। उस साहित्यकार का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। शिव की नगरी काशी में
चौखंबा गली है, वहां पे उनका जन्म होता है 1850 ईस्वी में। अब हम इस बात को यहीं रोकेंगे, हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके परम मित्र सैमुअल टेलर कॉलेरिज की। तो इनकी मित्रता होती है 1795 ईस्वी में। 3 वर्षों तक अथक प्रयास और लिखने के बाद इनका एक काव्य संग्रह आता है, लिरिकल बैलेड्स, 1798 ईस्वी में। और अंग्रेजी साहित्य में इस कृति की धूम इस कदर मचती है, पाठक इतना पसंद करते हैं इस पुस्तक को कि इसके लगातार 5 संस्करण निकलते हैं। 1798 में, 1800 ईस्वी में, 1802 में, 1805 में और 1815 ईस्वी में। सोचिए, मतलब दोस्ती इस तरह से होनी चाहिए। और आपको मैं एक रोचक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि एक दोस्त आम पसंद कर रहा है तो दूसरे को भी आम पसंद है, एक अमृत पसंद, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में मतभेद भी खूब रहता है, इस पर भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन एक बात बता दे रहा हूं, दोनों में मतभेद रहता है लेकिन मनभेद नहीं रहता है कि एक होकर लिखते हैं। अब मतभेद कहां रहता है? तो काव्य भाषा सिद्धांत अगर आप पढ़ेंगे अंग्रेजी साहित्य में, तो काव्य भाषा सिद्धांत में इसके अंतर्गत मतलब कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि कविता की भाषा बहुत ही सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ताकि ग्रामीण अंचल के लोग भी उसको समझ सकें। और कुल मिला जुला के तद्भव शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। वहीं इनके मित्र सैमुअल टेलर कॉलेरिज कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काव्य की जो भाषा हो उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जो अभिजात्य वर्ग के लोग हैं उनकी जो भाषा होती है ऐसी भाषा होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की भाषा होनी चाहिए काव्य भाषा। और इन बातों को लेकर उन लोगों में मतलब अक्सर वाद विवाद होता रहता था। और मतलब मतभेद पहले बोला ना, बहुत हुआ लेकिन कभी मनभेद नहीं हुआ और उनकी दोस्ती चलती रही। और मैं पुनः बता दूं कि उनकी दोस्ती इस कदर रही कि अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक युग का शुभारंभ होता है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेरिज क्या हैं? ये दोस्त हैं। हमें और आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जिंदगी में भी एक ऐसा दोस्त आ जाए जो मतलब कि हमारी जो जिंदगी की जो नैया है ना, इसको अच्छे से पार लगा दे और हम उसकी जिंदगी की नैया को पार लगा दें। ऐसा दोस्त होना चाहिए। लेकिन सामने वाले को अच्छा दोस्त माने, सामने वाले में अच्छाई ढूंढे, उसके पहले तो खुद को ही अच्छा बनाना पड़ेगा। और कबीर के दोहे को तो मैंने प्रस्तुत ही किया आपके सामने कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। साथियों, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेरिज की जीवन शैली आपको कैसी लगी, उनकी दोस्ती आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। इस चैनल को डॉक्टर सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत साहित्य के संदर्भ में। और विशेष रूप से जो अंग्रेजी साहित्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन। राल्फ वाल्डो इमर्सन की एक कविता है ब्रह्मा। उन्होंने 1857 ईस्वी में इस कविता को रची थी। उस कविता पे श्रीमद् भागवत गीता का प्रभाव है। अब प्रभाव क्या, उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का एक तरह से भावानुवाद किया है, तो उस पर हम विमर्श करेंगे क्या है उसका भाव, कैसे हैं उसके शब्द। एक बार ब्रह्मा नामक कविता को आप जरूर पढ़ लीजिएगा और फिर अगली वीडियो में हम समझते हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन की कविता ब्रह्मा को। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।